पर आपका ऋण चुकाऊंगा। इंडिया गठबंधन भी आपका ऋण है मेरे साथियों। नामांकन 3 बजे के पहले होना है, इसलिए नामांकन करने मैं यहां से अभी अपने भाषण के बाद चला जाऊंगा। माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथियों, अभी तक 5वें पेज में दिल्ली का हेलीकॉप्टर इधर नहीं गड़गड़ाया है। जब दिल्ली का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाएगा तब आपके दिलो दिमाग को झकझोरने का प्रयास करेगा। वह चाहेगा कि आप भूल जाएं कि पिछले 10 साल भाजपा के कुशासन में यहां के लोग कैसे परेशान रहे, वो भूल जाए। कोई काम नहीं हुआ, कोई सूझ लेने वाला नहीं रहा। आप इसको भूल जाएं और वो चाहेंगे कि उनके, आपने गांवों में देखा है कि गांव में जब कोई व्यक्ति गलती करते पकड़ा जाता है, जब उससे पूछता है कि भाई तुमने गलती क्यों किया, तो गलती की बात नहीं करेगा, वो बात दूसरा करने लगेगा ताकि बात बदल जाए। वही हाल इन दिल्ली के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे भाई यहां रोजगार के साधन आप लोगों को चतरा लोकसभा में क्यों यहां के सांसद ने उपलब्ध नहीं कराया। कि भारत की सरकार ने 10 वर्षों में एक रोड़ा भी यहां काम क्यों नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये आपको बात करेंगे कि आपका मंगल सूत्र कोई ले ले, ताकि आप भूल जाएं कि हमारे भाई बेरोजगार हैं, या भूल जाएं। ये बात नहीं करेंगे कि ये 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं। अभी चुनाव का घोषणा हुआ ही नहीं, और चुनाव की घोषणा होने के पहले इन्होंने कह दिया कि 400 पार, आप वोट दो या ना दो, हम 400 पार। इन्होंने कह दिया, आपके अधिकार को चुनौती दे दिया। ये क्यों कहा 400 पार? 3/4 बहुमत क्यों चाहते हैं? संविधान की पीठ ने कहा है केशवानंद भारती केस में कि 11 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके लिए 3/4 बहुमत देश में और राज्यों में चाहिए। इसीलिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, ताकि इस देश के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन करें, इसके संविधान को बदल दे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को टोकरी में कूड़े दान की भांति फेंक दें और नया संविधान लिखें। ऐसा यह देश में इंडिया गठबंधन, कभी आदरणीय लालू यादव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, कभी शिबू सोरेन जी, हेमंत जी, चंपई सोरेन जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेता जीते भी इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल दिया जाए। इसकी इजाजत कभी नहीं है। अंतिम समय तक साथियों, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी प्राण की बाजी लगा करके भी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे। साथियों, ये कहते हैं, इन्होंने एजेंडा में लेके आया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूं यह 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, यह है 1 नेशन नो इलेक्शन। यह एजेंडा कामयाब नहीं होने देना है। यह 1 नेशन नो इलेक्शन क्यों है? 1 नेशन नो इलेक्शन है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया था, उसमें कानून बना था कि कौन कितना पैसा देगा, इसका पता किसी को न चले। किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, इसका पता न चले। भ्रष्टाचार में
ऐसा स्थिति इस देश में कभी नहीं हुआ था। इन्होंने 8,250 करोड़ रुपए उन लोगों से लिए, फर्जी दवा कंपनियां जो दवाई बेचती थी, और उन दवा कंपनियों को माफ कर दिया कि पैसा दो और जाओ जो करना है करो। ये पैसा किस चीज में काम करेंगे? जो पैसा दूसरे पार्टी को कोई यदि चंदा देगा, उसको ईडी पकड़ के जेल में डाल देगी कि कोई पैसा मत दो और हमें पैसा दो, मुखिया से सांसद तक एक दिन चुनाव कराएंगे। और इसके बाद उन पैसों के बदौलत, मीडिया के बदौलत, सत्ता के बदौलत रूस और चीन की तरह दिखावे का चुनाव कराएंगे और आजीवन सत्ता में रहेंगे। यही है वन नेशन नो इलेक्शन, यही है। इसको रोकना है साथियों, इसको रोकना है आपको। यदि यह नहीं रोकेंगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी, आप वोट देते वक्त याद रखना, यदि वोट इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह के अलावा, हाथ छाप के अलावा यदि किसी दूसरे छाप पर गलती से भी चला गया, तो अपने बाल बच्चों के भविष्य पर और तलवार चलेगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा इस देश से। इसलिए आपको एक वोट हाथ छाप पर, तीर धनुष छाप पर, लंडेन छाप पर देना है। मेरे साथी, जैसे ही आएंगे इधर उधर की बातें शुरू करेंगे,